आंचल आनंद। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, 9 राज्यों में 33 विधानसभा और 3 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग इस वक्त जारी है। यूपी की 11 विधानसभा सीटों और मैनपुरी लोकसभा सीट के लिए वोटिंग हो रही है। इसके साथ ही गुजरात की 9 विधानसभा और वडोदरा लोकसभा सीट पर भी वोट डाले जा रहे हैं। तेलंगाना की मेंढक लोकसभा सीट पर भी वोटिंग इस वक्त जारी है। इसके अलावा राजस्थान की 4 और सिक्किम की 1 विधानसभा सीट पर वोट डाले जा रहे हैं। त्रिपुरा की 1, पश्चिम बंगाल की 2, आंध्र प्रदेश की 1, असम की 3 और छत्तीसगढ़ की 1 सीट पर भी आज ही वोटिंग हो रही है। बड़ा सवाल कि क्या ये मोदी लहर का वाकई टेस्ट है। खासतौर से उत्तर प्रदेश में मुकाबला सीधे सीधे बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में है। 33 विधानसभा सीटों पर वोटिंग है, लेकिन 11 विधानसभा सीटें उत्तर प्रदेश की सबसे दिलचस्प मुकाबला वहीं पर। और हमारे साथ उपचुनाव में क्या कुछ देखने वाली बातें हैं, क्या ये वाकई मोदी लहर का टेस्ट है। लाउड स्पीकर से लेकर लव जिहाद तक कौन से मुद्दे इन उपचुनाव के प्रचार के दौरान भी छाए रहे और क्या हिंदुत्व को उत्तर प्रदेश में नया पोस्टर बॉय योगी आदित्यनाथ मिल गया। इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ लोगों का पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ आलोक मेहता जी, जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो जुड़ रहे हैं। विनोद अग्निहोत्री जी खासतौर से पैनी नजर रखते हैं चुनाव के सीजन में, चुनावी नतीजों पर। प्रदीप सिंह जी हमारे वरिष्ठ सहयोगी यहां पर जुड़ रहे हैं। हमारे वरिष्ठ पत्रकार यहां पर जुड़ रहे हैं। साथ ही साथ हमारे और सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। शिवपाल शक्तावत हमारे साथ कोटा से जुड़ेंगे, ललित मोहन हमारे साथ नोएडा से जुड़ेंगे और साथ ही साथ विपिन चौबे जो कि सैफई में है इस वक्त, उन्हें भी अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे। रजत राकेश टंडन भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं सहारनपुर से। सबसे पहला सवाल हम सीधे रजत राकेश टंडन के पास चलते हैं। रजत, 11 सीटें उत्तर प्रदेश की, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अहम लड़ाई यहीं पर है। बीएसपी कहीं नहीं है, कांग्रेस क्या कहीं नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी वर्सेस सपा होता जा रहा है वहां पे। देखिए, जो लड़ाई है 11 सीटों पर जो विधानसभा में उपचुनाव है, प्लस एक जो मैनपुरी की अपनी सीट थी जो मुलायम सिंह यादव ने छोड़ी थी, उसमें सीधा सीधा मुकाबला आप कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में। देखिए, जो लड़ाई है 11 सीटों पर जो विधानसभा में उपचुनाव है, प्लस एक जो मैनपुरी की अपनी सीट थी जो मुलायम सिंह यादव ने छोड़ी थी, उसमें सीधा सीधा मुकाबला आप कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में। इस चुनाव में 2 चीज आंचल बहुत अहम है। पहली चीज ये कि क्या मोदी ने जो काम सेंटर में किया है वो स्टेट में इंप्लीमेंट हुआ है। क्या राज्य की जो जनता है जब वो लोकसभा के लिए वोट करने आई थी तो उसने समाजवादी पार्टी को, बहुजन समाज पार्टी को दरकिनार करके भाजपा को वोट किया था। तो क्या वही सिनेरियो रिपीट होता है या फिर राज्य की जनता जब विधानसभा के लिए वोट देने जाती है तो यहां की पार्टी को अहमियत देती है। पहली चीज। दूसरी बड़ी चीज, जिस तरीके से राजनीतिक ध्रुवीकरण हुआ है, धर्म के नाम पर राजनीति हुई है, हेट स्पीचेस हुई है, क्या उसका असर इस वक्त जो मतदाता जा रहा है पोलिंग बूथ पर उसके दिमाग पर रहता है। क्या दंगों से जो चीजें निकल के आती हैं, जो एक साया बनता है, जो एक आप कह सकते हैं इमेजिनेशन बनती है, क्या वो इस समय जब वो ईवीएम मशीन पे पहुंचेगा क्या वो उसको असर करेगी। क्या योगी आदित्यनाथ की जो भाषण है जो उन्होंने पिछले 4 दिनों में दिए हैं, क्या वो याद रहेंगे लोगों को। क्या धर्म के आधार पर वोट बटेंगे। ये सारी चीज महत्वपूर्ण होगी 11 विधानसभा उपचुनाव और 1 लोकसभा के चुनाव में जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। आलोक जी, क्विक कमेंट ले लेते हैं। रजत ने जो बातें कही, ध्रुवीकरण का भी ये टेस्ट होगा और ध्रुवीकरण की राजनीति को बीजेपी आगे बढ़ाएगी। ऐसा माना जा रहा है कि अगर इन उपचुनावों में 11 की 11 सीटें आ जाती हैं बीजेपी के पास। चल, ये बात बिल्कुल सही है कि एक तरह से, बल्कि मैं तो मानता हूं कि 2017 के लिए जैसे कहते हैं ना बीज बोते हैं, ये किस बीज बोने की कोशिश है। जिस तरह से आदित्यनाथ ने कैंपेन किया, उनको कैंपेन का इंचार्ज बनाया गया। मोदी जी ने विकास के नाम पर फिर चुनाव जीता था। मोदी जी का छवि तो रही है और कांग्रेस की कहना चाहिए बिल्कुल विफलता और भ्रष्टाचार और सारे आरोप रहे, लेकिन असली बात यह थी कि उन्होंने विकास को एक मुद्दा बनाया था। लोगों की अपेक्षा होती है, इसलिए ये भी एक परीक्षा होगी कि क्या ये बात सही है कि ये भाजपा की सीटें रही है, लेकिन जिस तरह से आदित्यनाथ ने कैंपेन किया है तो अब ऐसा लगने लगा है कि पूरा हिंदुत्व ही एजेंडा रहेगा अगले चुनावों के दौरान। मतलब अभी या 2017 तक कैसे उसको रख सकते हैं। यदि सारी सीटें स्वीप कर जाते हैं तो आदित्यनाथ के सिर पर एक और कह चाहिए कि मुकुट पहना दिया जाएगा और ताज पहना करके कहा जाएगा जी इसी मुद्दे को आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन यदि कुछ सीटों पर गड़बड़ होती है तो निश्चित रूप से भाजपा को भी विचार करना होगा
और मुलायम सिंह और उनकी पार्टी के लिए तो चुनौती है ही, चूंकि विफलताओं इस पहलू पर आएंगे कि वाकई क्या ये मोदी लहर का टेस्ट है, क्योंकि देखा जाए तो ये सारी की सारी सीटें तो बीजेपी के पास ही हैं, तो वाकई क्या ये कहना सही होगा कि ये टेस्ट है। लेकिन प्रदीप जी आपसे ये सवाल कि वाकई उत्तर प्रदेश में और खास तौर से योगी आदित्यनाथ का इन उपचुनावों के दौरान उनको स्टार कैंपेनर के तौर पर पेश किया गया, कद इतना बढ़ गया है हिंदुत्व को कम से कम उत्तर प्रदेश के लिए एक नया पोस्टर बॉय मिल गया है? नहीं आंचल, मेरा मानना है कि बीजेपी की जो लोकसभा चुनाव की रणनीति थी और इन उपचुनावों में जो रणनीति बनाई उत्तर प्रदेश में, दोनों परस्पर विरोधी है। अगर आप पूरा कैंपेन देखें 2014 के लोकसभा चुनाव का नरेंद्र मोदी का, तो उन्होंने ऐसे मुद्दों से थोड़ी सी आपके ऑडियो में दिक्कत आ रही है, हम इसे दुरुस्त कराने की कोशिश करते हैं। तब तक विनोद जी सेम सवाल आपसे कि क्या योगी आदित्यनाथ एक नए पोस्टर बॉय हैं हिंदुत्व के उत्तर प्रदेश में? मैं प्रदीप जी की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। आलोक जी ने भी उसी बात को कहा है कि निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी ने विकास और गवर्नेंस को एक बड़ा मुद्दा बनाया, और जो यूपीए सरकार की विफलता थी और जो भ्रष्टाचार के आरोप थे उसको मुद्दा बनाया, महंगाई को मुद्दा बनाया। हिंदुत्व था उसमें, मैं नहीं कह रहा हूं कि हिंदुत्व कोई पीछे था, हिंदुत्व की सीमेंट तो थी और जाति समीकरणों की ईंटें थी और गवर्नेंस और डेवलपमेंट का पेंट था और प्लास्टर था, वो मिलाकर के इमारत खड़ी की थी। लेकिन ये जो उपचुनाव है, पहली बात तो मैं इसको मोदी का टेस्ट इसलिए नहीं मानूंगा कि ये मोदी जो चुनाव लड़े थे वो बड़े व्यापक फलक पर चुनाव लड़े थे। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय चुनाव लड़ रही थी। इन 11 सीटों से उत्तर प्रदेश में ना तो भाजपा की सरकार बन रही है और ना समाजवादी पार्टी की सरकार गिर रही है, ये स्पष्ट है बिल्कुल मतदाताओं के सामने। इसलिए मोदी का टेस्ट नहीं है, ये भाजपा की हिंदुत्व राजनीति का लिटमस टेस्ट जरूर साबित होने जा रहा है, क्योंकि लव जिहाद और लाउड स्पीकर की जो राजनीति है वो इन 11 उपचुनावों के मद्देनजर पिछले 3-4 महीनों में काफी आक्रामक तरीके से उत्तर प्रदेश में हुई है। वो मुरादाबाद हो, कांठ हो या मेरठ का इलाका हो, या जिस तरह से गर्म किया गया पूरे माहौल को, और फिर योगी आदित्यनाथ को जो जिम्मेदारी सौंपी गई, योगी आदित्यनाथ एक तरह से अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाई है। नहीं, वो उनसे अपेक्षा यही है। इसके अलावा उनसे आप ये उम्मीद करेंगे वो सेकुलर बातें करेंगे, वो सर्वधर्म संभाव की बातें करेंगे। योगी आदित्यनाथ का तो पूरा जो है उनकी राजनीति यही रही है। हम लोग जानते हैं जो कि पूर्वांचल की राजनीति इसी तरह की राजनीति करते रहे हैं, तो वो इस तरह से पिछली बार आजमगढ़ में वो जो दंगे जो हुए थे तो उसमें जेल भी गए थे वो पिछली सरकार में, अक्यूज थे उसमें। तो वो तो ये ऐसा नहीं कि बीजेपी ने कोई उनको अनजाने में जिम्मेदारी दी हो, बाकायदा तय करके कि ये एक लिटमस टेस्ट है। अगर इन 11 सीटों पर भाजपा अपनी 11 सीटें बचा लेती है तो 2017 के चुनाव में हिंदुत्व एक उत्तर प्रदेश में बड़ा मुद्दा होगा भाजपा के लिए। जैसा कि आलोक जी भी कह रहे हैं कि बीज बोया जा रहा है, ये वो है। और अगर चूंकि 11 सीटें भाजपा की हैं, अगर मान लीजिए 3 सीटें 4 सीटें 5 सीटें कहीं समाजवादी पार्टी ले लेती है तो बीजेपी के लिए और उसकी जो लव जिहाद राजनीति जो है और लाउड स्पीकर राजनीति है उसके लिए बड़ा झटका होगा ये। प्रदीप जी, इन्होंने एक बहुत अहम बात की, उन्होंने कहा भले ही ये मोदी लहर का, मोदी का विकास पुरुष प्रधानमंत्री के तौर पर टेस्ट ना हो, लेकिन ये हिंदुत्व की राजनीति का ध्रुवीकरण का टेस्ट जरूर है वहां पर। नहीं आंचल, मेरा तो ये कहना है कि ये उसका भी मतलब बीजेपी को जरूरत नहीं थी। जो स्थिति बनी है, बड़ी सीधी लड़ाई है समाजवादी पार्टी और बीजेपी में। अगर बहुजन समाज पार्टी भी होती और पूरी ताकत से लड़ रही होती तब भी एक बात मानते। मुझे आश्चर्य है कि योगी आदित्यनाथ को इस चुनाव में बीजेपी ने अपना चेहरा क्यों बनाया। उसको इसकी जरूरत नहीं थी। देखिए, ये बात सही है जो विनोद अभी कह रहे थे कि लोकसभा का चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं, उसका फलक बड़ा होता है। विधानसभा के चुनाव होते तो भी एक पूरा राज्य स्तर का मुद्दा होता, उस तरह के इश्यूज उठते। ये बाई इलेक्शन है। बाई इलेक्शन आमतौर पर रूलिंग पार्टी के फेवर में जाते हैं, लेकिन इस बार स्थिति थोड़ी सी अलग इसलिए है कि जो 11 सीटें खाली हुई हैं ये सब की सब बीजेपी के नेताओं। आश्चर्य तो हुआ, लेकिन प्रदीप जी मेरा यही सवाल है कि ये 1 दिन या 2 दिन के अंदर योगी आदित्यनाथ के बयान नहीं आए हैं। अगर हम देखें मई से ही, चाहे रिजल्ट आ गए थे लोकसभा के, उसके बाद से ही लाउड स्पीकर से लेकर अभी तक जो मुद्दों को गरमाने की और हिंदुत्व और ध्रुवीकरण की बात होती आई है, ये उसको बढ़ावा देने के लिए योगी आदित्यनाथ का इस्तेमाल हुआ। आश्चर्य हम इसलिए कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का आप लाल किले से 15 अगस्त का भाषण देखिए। वो 10 साल के मॉरिटोरियम की बात करते हैं, जाति और संप्रदाय के जो वैमनस्य है, झगड़े हैं, उन पर एक मॉरिटोरियम की बात करते हैं, और बीजेपी उधर योगी आदित्यनाथ को आगे बढ़ाती है। तो इस समय बीजेपी में जो सत्ता संतुलन है वो इसमें ये मानना कि नरेंद्र मोदी की इच्छा के बिना योगी आदित्यनाथ ऐसा कर रहे हैं, ये बहुत मुश्किल है।
तो सवाल यह है कि इसका मतलब आपकी दोहरी रणनीति है कोई। आप कह रहे हैं केंद्र में कुछ और, राज्य में कर रहे हैं कुछ और। केंद्र में मॉरेटोरियम की बात हो रही है, 10 साल तक कोई भी कम्युनल राइट ना हो, हाँ। और वहां पर भड़काऊ भाषण दिए जा रहे हैं। चलिए इस मुद्दे पर आएंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ ललित मोहन इस वक्त नोएडा से जुड़े हुए हैं। ललित, जानना चाहेंगे, कांटे की टक्कर वहां पर है, पंकज सिंह को तो टिकट नहीं मिल पाया, एक संदेश दे दिया था बाकायदा। बीजेपी के अंदर भी पावर स्ट्रगल है जी, यहाँ कांटे की टक्कर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपको यहाँ ये बता दूं कि इस समय जो है जहाँ पे हम मौजूद हैं, जो यहाँ के अभी सिटिंग जो एमपी है, जिन्होंने पहले जो है यहाँ विधानसभा की सीट छोड़ी है, डॉक्टर महेश शर्मा जो है यहाँ पे आ चुके हैं और वोट डालने के लिए आए, अपने परिवार के साथ जो है यहाँ पे वोट डालने के लिए वो आए हैं। आप देख सकते हैं कि डॉक्टर साहब जो है यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ जो है वोट डालने के लिए इस समय अंदर रवाना हो रहे हैं, पोलिंग बूथ के अंदर जा रहे हैं। और सबसे बड़ा बात यह है कि यहाँ जो उत्तर प्रदेश का ये जो दिल माना जाता है, इसके अंदर अगर इस उपचुनाव की बात करते हैं तो यहाँ पे जो है इस समय चेहरे का चुनाव हो रहा है। अगर देखा जाए तो एक तरफ यहाँ पर जिस तरीके से ये गढ़ माना जाता है, बीजेपी का गढ़ माना जाता है, यहाँ पे बड़े बड़े दिग्गज, अभी कुछ दिन पहले ही इस सीट को जो है बीजेपी ने फिर कब्जाने के लिए जो है आदित्य योगीनाथ का यहाँ पे जो है स्टार प्रचारक के रूप में यहाँ पे आए थे आदित्य योगीनाथ जी। और दूसरी तरफ अगर बात करें सपा के भी बड़े दिग्गज जो है यहाँ पे, कई जो है 3 कैबिनेट मंत्री जो है बराबर यहाँ पे जो है प्रचार में लगे रहे हैं। नोएडा में भी एक कॉन्टेस्ट है जो देखने वाला है, लेकिन नोएडा हमारे लिए इसलिए भी जरूरी है, और आप तीनों के बाद में कमेंट्स लेंगे कि बीजेपी की अंदरूनी पावर स्ट्रगल किस तरह से नोएडा सीट को अफेक्ट कर रही है और पंकज सिंह का बाकायदा वहां पर टिकट न मिलना, इस पहलू पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना पड़ रहा है। आप कहीं नहीं जाइए, उपचुनाव पर हमारी नजर बनी हुई है। जैसे जैसे वोट पड़ रहे हैं की कॉन्टेस्ट के बारे में भी आपको बताएंगे तुरंत।